मुंबई में एक जगह है वर्सोवा आराम नगर, जहाँ पे थिएटर के काफ़ी एक्टिविटीज़ होते हैं, एक्टिंग के काफ़ी एक्टिविटीज़ होते हैं। यहाँ एक्टर, डायरेक्टर और राइटर काफ़ी तादाद में यहाँ रहते हैं। उनको रहने का एक माहौल भी मिल जाता है और काफ़ी लोग एक साथ रहते हैं, तो एक कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन या फिर एक माहौल अच्छा मिलता है, तो सब साथ में रह लेते हैं। यहाँ पे मैंने देखा है कि थिएटर ग्रुप्स बहुत सारे बन गए हैं और वो काफ़ी कमर्शियल तरीके से उसको यूज़ किया जा रहा है। ये अच्छी बात है नहीं, क्योंकि क्या है, आप आर्ट को अगर कमर्शियल करोगे ना तो फिर वो वल्गैरिटी आएगी उसमें और फिर वो आर्ट का शोषण हो जाएगा। फिल्म इंडस्ट्री तो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है आर्ट का शोषण। जो हमारे कलाकार हैं, कोई भी कैरेक्टर देखते नहीं हो, हमारे डायरेक्टर लोगों ने क्या कहा है कि मैं किसी से भी एक्टिंग करवा लूँगा। फिल्म इंडस्ट्री या जो मीडिया है वो तो डायरेक्टर्स का माध्यम है ना, डायरेक्टर का माध्यम है, वो कुछ भी डाल डूल करके वो हिट करवा देते हैं। तो वहाँ पे आर्टिस्ट लोगों का काफ़ी शोषण हो जाता है और आर्ट का काफ़ी शोषण हो जाता है। और कुछ भी भांडगिरी, कुछ भी दिखा दो, पब्लिक को अच्छा लगना चाहिए, पैंट खुलवा दो, मार काट दिखवा दो, कुछ भी दिखा दो जिसमें समाज, पता नहीं सेंसर क्या करता है, गवर्नमेंट क्या करती है, पूरा नंगा नाच और कत्लेआम दिख रहा है फिल्म इंडस्ट्री में, वेब सीरीज़ में। पता नहीं गालियाँ गंदी गंदी ये सीरीज़ में देना शुरू कर दी हैं। अब धीरे धीरे ये इधर आ रहा है और डबल मीनिंग वाले डायलॉग्स हैं, पता नहीं किस ओर जा रहा है, पता नहीं। खैर, अभी मैं बात करता हूँ थिएटर की। मुद्दा थिएटर है, तो थिएटर मैं क्यों चाहता हूँ कि थिएटर बदनाम ना हो। देखो, आयुर्वेद बदनाम हो गया। हमारा एक दोस्त है, वो बोला कि आयुर्वेदिक दवा कभी मत लेना, मेरे डैडी ने किया था और वो मर गए, वो बचे नहीं, सरवाइव नहीं कर पाए, इससे अच्छा एलोपैथ दवा यूज़ करना। तो उसको मैंने समझाया कि देखो, आयुर्वेद में भी तुम प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट कराते और पापा को कहते कि वो योगा के तरीके से वो रहता। खैर, मेरा कहने का मतलब है कि थिएटर को बदनाम आधे लोगों ने कर दिया है। एक डायरेक्टर के मुंह से मैंने सुना, अभी बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, मैं बोल नहीं सकता, फिर मेरे ऊपर ही आप लोग चढ़ जाओगे, कि रॉबर्ट डी न्यूरो और अल पचिनो ने थिएटर नहीं किया है। लोगों ने जो है वो क्या बोलते हैं उसको, एक्टिंग स्कूल्स की हैं काफ़ी, वो वर्कशॉप्स करते थे। और वहाँ मैंने टॉम क्रूज़ का एक इंटरव्यू देखा जिसमें उसने कहा कि बहुत अच्छी एक्टिंग का उन्होंने स्कूलिंग नहीं किया, वो बहुत ऑब्ज़र्व करते थे और वो उस ग्रुप के साथ रहते थे, उस माहौल में रहते थे और वो उस वहीं से सीख कर वो बन गए। देखो ठीक है, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, अपना इंटरेस्ट है। बहुत लोग फिल्म इंडस्ट्री में इसलिए आते हैं, उनको नाम कमाना होता है, उनको आर्ट वार्ट से मतलब नहीं होता और उनके अंदर उतना पेशेंस भी नहीं होता कि वो आर्ट आर्ट के लिए समय दे सकें। आर्ट तो एक साधना है ना, एक वैज्ञानिक लोग होते हैं ये सारे जो थिएटर वाले होते हैं। वैज्ञानिक कैसे होते हैं, आइंस्टाइन कैसे है, बाल बाल ऐसा ऐसा और एकदम पूरा उसी में रहता है, पूरे दिन नहाता नहीं है, धोता नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऐसे भी कलाकार होते हैं। तो एक्चुअली थिएटर ऐसे कलाकारों को ही प्रमोट करती है, या प्रमोट करती है, मेरा कहने का मतलब कि ऐसे एक्टर ही थिएटर में टिक पाते हैं। अगर उनके पास पैसे वैसे की कमी रहती है, कुछ भी रहती है, तो वो करते रहते हैं। हालांकि थिएटर में पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के काफ़ी फंड आते हैं, रिपेट्री होते हैं, तो थिएटर को भी एक अच्छा माहौल है। बट ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो इससे मतलब जुड़ नहीं पाते। और हाँ, पैसे तो कम हैं। कोई भी कला हो, चाहे वो क्लासिकल हो या थिएटर हो या क्लासिकल संगीत हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो बहुत ही आध्यात्मिक तरीके से लोग अगर करते हैं, तो उसमें थोड़े पैसों की प्रॉब्लम होती है शुरुआत में। बाद में आप, लेकिन क्या है, आप कमर्शियल कोई भी चीज़ को करो, जैसे फिल्म इंडस्ट्री या डांस में जैसे हिप हॉप हो गया या फिर बॉलीवुड हो गया, तो इसको लोग काफ़ी पसंद करते हैं। आप देखो, जैसे ये जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी ऐसे गाने या ऐसे डांस प्रमोट किए जाते हैं लोगों के थ्रू, जो थोड़े से अच्छे लगें और बहुत ही आर्टिस्टिक या बहुत ही रियल डांस अगर हम करेंगे तो उनके फॉलोअर्स या व्यूअर्स कम होते हैं। तो क्या होता है कि जो पब्लिक है वो 100 में से तो 90 जाहिल ही है, तो उनको जाहिल चीज़ दिखाओगे तो उनको अच्छा लगेगा, डबल मीनिंग वाली बातें और वो भाने के लिए कुछ भी दिखाओ, उनको अच्छा लगना चाहिए। क्योंकि ये सब जो है स्ट्रगलर हैं, इनके पास खाने के लिए प्रॉब्लम है, रहने के लिए प्रॉब्लम है, ये ईएमआई ले लिए हैं लाखों रुपए का, ये इसका भर भर के, और ये अपनी ज़िंदगी लोगों ने ख़राब कर रखी है। औकात से ज़्यादा या फिर आपकी हैसियत से ज़्यादा आपने टारगेट रखा है, अच्छी बात है, लेकिन उसको करने के लिए आपने ज़िंदगी की बैंड बजा डाली है। पर्सनल लाइफ इनका ख़राब हो गया है, तो इनको बस हंसाओ, कुछ भी गंदी गंदी बातें करो, कुछ भी करो, इनको एंटरटेन करो, तभी एंटरटेन होंगे और आपको पैसे देंगे, आपको प्रमोट करेंगे, आपको देखेंगे। तो कला कला और आर्ट वाली चीज़ अब रही नहीं।
बहुत ही कम लोग हैं, बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो आर्ट को पसंद करते हैं, इसलिए आर्ट मूवी अमूमन बनती नहीं है। तो मैं थिएटर की भटक रहा हूँ, थिएटर पे आता हूँ। थिएटर में क्या हो रहा है आजकल कि जो वर्सोवा में या जो काफ़ी ग्रुप्स बने हैं, ये सब जो है कमर्शियल ग्रुप्स बन गए हैं और ये पैसे कमाने का एक उन्होंने धंधा बना दिया है। इसमें हो क्या रहा है कि हमारे एक मित्र हैं, काफ़ी 40-45 साल से वो थिएटर कर रहे हैं, 70 प्लस उनका एज है। तो उनका कहना है कि ये जो सारे लोग हैं ये सब कमर्शियल थिएटर जो कर रहे हैं ये बिल्कुल थिएटर नहीं कर रहे हैं, ये बस एक्टर आ रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, वो उनको एक्टिंग पॉलिश करनी है और फिल्म करनी है, उनको थिएटर नहीं करना है। और कुछ जो थिएटर ग्रुप चला रहे हैं उनको शायद रिपेक्ट्री का कुछ कर लेना है या गवर्नमेंट से कुछ फंड लेना है या उनको अपना नाम कमाना है या क्या करना है, पता नहीं वो क्यों ऐसी थिएटर कर रहे हैं। स्ट्रगलर हैं, उनको खुद खाने के लिए पैसे नहीं हैं तो उनको ये करना पड़ रहा है, सबसे वो पैसे ले रहे हैं और उन्हीं पैसे से वो थिएटर कर रहे हैं। इसमें होगा क्या पता है, कुछ टाइम के बाद थिएटर ना बदनाम हो जाएगा, इसको ऑडियंस नहीं मिलेगा। अभी भी ऑडियंस एक्चुअली 3-4-2 साल में बहुत कम हो गया है हमारा ऑडियंस। क्योंकि आप देखो, आपके पास तो मोबाइल है, एक बहुत बड़ा माध्यम है इंटरटेन होने का, मैं ऑडियंस की बात कर रहा हूँ। तो मोबाइल को छोड़कर, फिल्मों को छोड़कर, वेब सीरीज़ को छोड़कर वो आपका नाटक देखने आता है और वहाँ पे आप क्या दिखाते हो, नए नए एक्टरों के साथ वो जाहिल वाला परफॉर्मेंस आप दिखाओगे तो वो नेक्स्ट टाइम तो नहीं आएगा ना, वो सोचेगा क्यों आऊँ, नहीं आऊँ, सबको पकड़ पकड़ कर लाना पड़ता है। तो ये जो थिएटर का माहौल बना है ये अच्छा नहीं है। आप थिएटर करो तो अच्छा करो, हाँ वर्कशॉप्स करो, वर्कशॉप्स में एक्टरों को आप पॉलिश करो, आप उसकी एक फ़ीस जैसे एक्टिंग स्कूल में लेते हैं वो आप लो, लेकिन परफॉर्मेंस तो अच्छी करो यार। आई होप मैं समझा पा रहा हूँ आपको। आप अगर थिएटर ग्रुप के ऑनर हो या आप थिएटर चला रहे हो तो आप नए लोगों के साथ मत करो और आप बिल्कुल थिएटर को बदनाम मत करो, ऑडियंस आपकी चली जाएगी। ये जो नए लोग हैं, ये बच्चे हैं, इनको समझदारी नहीं है, ये फिल्म को देख कर आए हैं और उनको किसी ने कह दिया है, उनको ऐसा महसूस हो गया है। जो फिल्म इंडस्ट्री में थिएटर एक्टर लोग हैं, नाना पाटेकर, आशुतोष राणा, आशीष विद्यार्थी, इन लोगों को देख कर ये आ गए हैं कि इन लोगों के जैसा, मनोज वाजपेयी जैसा मैं थिएटर करूँगा और ऐसा बड़ा एक्टर बनूँगा। तो उनका दिमाग जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में है, वो फोकस मार हैं, उनके अंदर वो डेप्थ नहीं है, वो पेशेंस नहीं है, वो धैर्य नहीं है कला को ग्रहण करने का। तो उनसे आप परफॉर्म करा के क्यों थिएटर को बदनाम कर रहे हो? बहुत ही गलत बात है, ये आपको नहीं करनी चाहिए। आप, हाँ, आप उनको एक एक ऐसा वर्कशॉप्स डिज़ाइन करो जिसमें वो पॉलिश हों, तो उनका भी काम बन जाए। मैं अपने थिएटर ग्रुप में यही रखा हूँ कि मैं पॉलिश करवाता हूँ, आपको डेली पॉलिश करने का मौका मिलेगा, लेकिन जो परफॉर्मेंस है या फिर जो थिएटर प्ले है वो तो एक साधक के साथ ही होनी चाहिए और वो अच्छा हो कि एटलीस्ट जो ऑडियंस है वो बार बार आएँ, एटलीस्ट उनको दिमाग में ये रहे कि हाँ यार एक अच्छा नाटक है, नाटक उन्होंने किया था तो इनका नाटक देखना चाहिए, और वो और भी अपने लोगों को बुला कर लाएँ। देखो, थिएटर में पैसे नहीं देते हैं लोग अमूमन, क्यों नहीं देते हैं? बहुत बड़ी एक रत्ना पाठक ने कहा कि थिएटर में लोग पैसे नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्यों नहीं देना पसंद करते हैं? आप वैसी चीज़ दिखाओ ना, आप तो लाइव दिखा रहे हो, लोग तो लाइव देखना चाहते हैं चीज़ों को। अभी ज़माना चल रहा है ऑर्गेनिक और बिल्कुल रॉ और लाइव चीज़ों को देखने का, तो ऐसा नहीं है। मैं किसी को ऐसा कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थिएटर में पैसे मिलेंगे, आपको ऐसा थिएटर दिखाना होगा। तो मैं समझा पा रहा हूँ, थिएटर का शोषण नहीं होना चाहिए, कुछ भी ऐसा काम मत कीजिए अपने फ़ायदे के लिए। आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर रहे हो, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ नॉट गुड। आप पैसे कमाओ, मैंने आपको बता दिया कि आप वर्कशॉप्स करो नए लोगों के साथ, उनको एक्टिंग करने का मौका मिलेगा, अपने आप को पॉलिश करने का मौका मिलेगा, वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करेंगे। बहुत बड़े एक्टर चाहिए भी नहीं, फिल्मों में जो बड़े बड़े रोल होते हैं उनके लिए अच्छे एक्टर चाहिए होते हैं, छोटे छोटे रोल के तो एक्टर्स ढूंढते हैं, वो जैसे लुक होते हैं, जैसे आपका एटीट्यूड है, बिहेवियर, उसी हिसाब से कास्टिंग होती है, तो उनका भी काम बन जाएगा। आप थिएटर को क्यों बदनाम कर रहे हो? नए नए लोगों को लेकर आप उनको परफॉर्म करवा रहे हो और जो हमारी ऑडियंस है वो छोड़ छोड़ कर जा रही है। फिर हमारे पास मौका रहता है, फिर हम खुद ही ऑडियंस को बुलाते हैं, ऐसे लोगों को जो हमारे जान पहचान के होते हैं। ऐसा तो करना अच्छी बात है नहीं। होप मैं समझा पाया। प्लीज़ थिएटर का शोषण मत कीजिए और
अच्छा थिएटर कीजिए, क्योंकि थिएटर को लोग प्रमोट नहीं करते हैं, तो कम से कम इसका शोषण तो मत कीजिए। होप मैं कुछ समझा पाया। विशेष फिर कभी। थैंक यू।